फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे हम। कल हमने आपको मैप के माध्यम से जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां थी उनके बारे में मैप के माध्यम से समझाया था। आज हम उनको डीपली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां देखिए कौन कौन सी हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का जो उत्तर से दक्षिण मीन्स ऊपर से नीचे का जो क्रम होता है उसको कहते हैं उत्तर से दक्षिण का क्रम। सबसे पहले कौन सी थी हमारी, हमने आपको बताया था स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद में बैतरणी नदी इधर से ब्राह्मणी नदी में आकर के मिल रही थी, हमने आपको बताया था। उसके बाद में ब्राह्मणी नदी, उसके बाद में महानदी भी बताई थी हमने आपको। फिर गोदावरी नदी बताई थी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगई और ताम्रपर्णी नदी। इन सभी को मैप के माध्यम से हमने अच्छे से आपको समझाया था। आगे देखिए, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी कैसी है, तो जो गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी कैसी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है और इसकी लंबाई है वो है हमारी 1465 किलोमीटर। आगे देखिए, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक क्षेत्र से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। यहाँ पर अर्धकुंभ भी लगता है नासिक जिले में। इसी गोदावरी नदी का जो तट है वहाँ पर अर्धकुंभ लगता है। महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है वहाँ त्र्यंबक क्षेत्र से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक क्षेत्र से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1465 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी गोदावरी नदी। आगे देखिए, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा बनाती है। ये कहाँ होकर के प्रवाहित होती है, तो ये महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर कर के डेल्टा बनाती है। आगे देखिए, इस नदी को वृद्ध या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी को किस नाम से जानते हैं, तो गोदावरी नदी को वृद्ध या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जानते हैं। तो गोदावरी नदी के बारे में 2-3 पॉइंट याद कर लीजिए, जैसे कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक क्षेत्र। गोदावरी नदी की लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे प्रायद्वीपीय लंबी नदी कौन सी है, हमारी गोदावरी नदी। बूढ़ी गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वो भी हमारी गोदावरी नदी को। ये हो गए इसके मेन पॉइंट हो गए। आगे देखिए, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरी या मंजरा। ये क्या है, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिए, ये हो गई हमारी गोदावरी नदी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे देखिए, कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी है। पहले हमारी सबसे लंबी नदी कौन सी,
तो वो हमारी थी गोदावरी नदी। दूसरी हमारी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो जाएगी हमारी कृष्णा नदी। इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर। उसकी कितनी थी गोदावरी की, 1465, कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर। यह नदी महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पहाड़ी से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और आंध्र प्रदेश का जो तट है वहाँ पर गोदावरी नदी के साथ समीप डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर करके ये डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी के समीप ही गिरती है और डेल्टा बनाती है। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो समस्त नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। आगे देखिए, कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, कहाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। कोयना, भीमगंगा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हो गई। इत्यादि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे देखिए, कावेरी नदी। अभी हमने दो नदियां डिस्कस की थी। कावेरी नदी कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ से हमारी कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और कर्नाटक व तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, कर्नाटक व तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई कितनी है, 805 किलोमीटर। कावेरी नदी की कितनी लंबाई है, 805 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, 805 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ से हमारी कावेरी नदी निकलती है। यह नदी वर्ष भर जल से भरी रहती है। कैसी रहती है, वर्ष भर जल से भरी रहती है। जल से भरी रहने वाली कौन सी नदी है, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में। इसकी लेंथ कितनी है, 805 किलोमीटर। क्योंकि इससे दक्षिण पश्चिम व उत्तर पश्चिम मानसून द्वारा जल प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भी इसको जल प्राप्त होता है और उत्तर पश्चिम मानसून से भी इसको जल प्राप्त होता है। इस कारण यह नदी वर्ष भर जल से भरी रहती है। इस कारण कावेरी नदी को दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें भारत की सदानीश कहा जाता है। सदानीश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह नदी वर्ष भर जल से भरी रहती है। इसको दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और उत्तर पश्चिम मानसून से भी जल प्राप्त होता है। इस कारण इसमें वर्ष भर जल भरा रहता है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत की सदानीश कहा जाता है। आगे देखिए, कावेरी नदी। कावेरी नदी भारत के कर्नाटक में व तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है। कावेरी नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, तो यह कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है।
अतः इन दोनों राज्यों में कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर के एक विवाद बना हुआ है। कौन कौन से राज्य? कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों, ये दोनों राज्यों में प्रवाहित होती है, तो इसके जल को लेकर के दोनों राज्यों में एक विवाद बना हुआ है, जिसे कावेरी नदी जल विवाद कहा जाता है। कौन कौन से राज्यों में कावेरी नदी जल विवाद है? कर्नाटक व तमिलनाडु में। आगे देखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन चारों क्षेत्रों में भी जल विवाद है। कावेरी नदी 3 बार 2-2 धाराओं में विभाजित, जो कावेरी नदी है 3 बार 2-2 धाराओं में विभाजित होकर 3 द्वीपों का निर्माण करती है। पहले कौन सा है? शिवसुंदरम द्वीप, कहाँ है? कर्नाटक में है। श्रीशैलम द्वीप आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में है। और श्रीरंगपट्टनम, ये कहाँ है? ये हमारे कर्नाटक में है। कावेरी नदी 3 बार 2-2 धाराओं में विभाजित होकर के 3 द्वीपों का निर्माण करती है। पहला कौन सा है? शिवसमुद्रम द्वीप, दूसरा है श्रीशैलम द्वीप, तीसरा है श्रीरंगपट्टनम द्वीप। शिवसमुद्रम कहाँ है? ये हमारे कर्नाटक में है। श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में कर्नूल जिला में है। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? ये भी हमारे कर्नाटक में है। तो कावेरी नदी कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो पुडुचेरी है, इन चारों क्षेत्रों में जल को लेकर के एक विवाद बना हुआ है। और कावेरी नदी 3 बार 2-2 धाराओं में विभाजित होकर के 3 द्वीपों का निर्माण कर रही है। इसकी सहायक नदियाँ देखिए, अर्कावती, अमरावती, स्वर्णवती, लोकापावनी, भवानी, ये सब क्या है? कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? अर्कावती, अमरावती, स्वर्णवती, लोकापावनी, भवानी, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ नदियों को डिस्कस किया। आगे की क्लास में और जो इसकी शेष रह गई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो मैप है उसको हमने नेक्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था। जो नदियों से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण कुछ इसमें टॉपिक थे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इसके जो पार्ट रह गए उसको हम लेकर के आएंगे। आज चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।